हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2025 की। और यहाँ पर इस क्लास में आपको जानकारी मिलने वाली है कि आखिर अब रिज़ल्ट कब तक आएगा। इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर मिले हैं। अब यहाँ पर दौड़ भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आखिर दौड़ में कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं, इसका डाटा भी आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और इसके अलावा जो आपकी फाइनल कट ऑफ है, अब आखिर वह कितनी बढ़ेगी, इन सभी के बारे में आपको हमारी इस क्लास में जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। चलिए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले ये रहा अपने पास डाटा कि कितने बच्चे आखिर सफल हुए और कितने बच्चे असफल हुए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि बरेली वाहिनी से यह डाटा हमारे पास आया है। जो पुलिस भर्ती में 10,964 अभ्यर्थी हुए सफल, और इसके अलावा 1,394 अभ्यर्थी असफल यहाँ पर हो चुके हैं। और थोड़ी जानकारी आपको हम और बताते हैं। तो 10 फरवरी से शुरू हुई थी परीक्षा, गुरुवार को हुई समाप्त। कुल 13,064 अभ्यर्थियों को होना था शामिल, 12,345 अभ्यर्थी हुए शामिल। यानी सबसे पहले तो आंकड़ा यहीं से हम लोग हटा लेते हैं कि भाई इन्होंने बुलाए थे 13,064, इसमें से 12,345 अभ्यर्थी आए हैं। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो 9 और 1 और 7, यानी 719 बच्चा यहाँ पर आए नहीं हैं रनिंग करने के लिए, और यह एब्सेंट हुए हैं 719। 13,000 में से 719 बच्चा यहाँ पर एब्सेंट। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 719 यहाँ पर जो बच्चे हैं ये रहे एब्सेंट। कितने में से? तो यहाँ पर हम मानेंगे 13,000 में से। ठीक, बटे के 100 जाएगा, 00 से 00 जाएगा। इसके अलावा हम 13 से यहाँ पर भाग देंगे तो 13 से जाएगा 13 पना 65, 6 मिलेगा और 13 पना 65, 55 बटे 10 जाएगा, यानी 5.5% के आसपास यहाँ पर जो बच्चे हैं एब्सेंट हुए हैं। ओनली एब्सेंट का डाटा है ये। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कि आखिर कितने बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। तो ये रहा डाटा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1394 यानी 1400 बच्चे यहाँ पर हुए हैं नॉट क्वालिफाइड, वो भी 13,000 में से ही। ठीक है, याद रखना एब्सेंट 5.5% है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं नॉट क्वालिफाइड का डाटा, तो 20 से 20 और यहाँ से सीधा मिलेगा कि 10%। हमने आपको पहले ही बताया था 10% ओवरऑल 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक बरेली वाहिनी में 10% बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। ओवरऑल स्टूडेंट आप सभी समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि भाई ओवरऑल जो निकलने वाला है अब से वो नॉट क्वालिफाइड का 10 से लेकर 15% के आसपास होने वाला है नॉट क्वालिफाइड ओवरऑल परसेंटेज। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सभी दिनों का डाटा यहाँ पर दिया गया है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से, और सभी का डाटा यहाँ पर शामिल भी है। तो हमको जो जानकारी चाहिए थी हमने इस मतलब पेज से ओनली अपनी जानकारी निकाली है कि भाई 5.5% यहाँ पर बच्चे जो हैं एब्सेंट हुए हैं और 10% बच्चे यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। तो इससे हमें आगे की जानकारी का जो आगे का आंकड़ा है उसको समझने में आसानी होगी इस वाले डाटा से। और इसी प्रकार से डाटा सभी वाहिनियों का आ रहा है। ये तो हो गया हमारा बरेली वाहिनी का डाटा। ठीक है, चलिए अब इसकी हम बात करते हैं। तो ये रहा डाटा आपका कानपुर का। ठीक, कानपुर का डाटा है, और यहाँ पर कुछ दोस्तों के पाँव में कुछ फ्रैक्चर वगैरह भी हुआ है। तो 30 मीटर पहले
पैर टूटे पर हौसला नहीं, घिसट कर पूरी की रनिंग। क्या बात है भाई साहब, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि भाई रनिंग कंप्लीट कर लिया आपने, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए 13,714 बच्चे यहाँ पर आवंटित हुए थे, यानी यहाँ पर आना था, जिनमें से उपस्थित बच्चे हुए हैं 13,212 और अनुपस्थित अभ्यर्थी हुए हैं 502 अभ्यर्थी। तो यहाँ पर हम इनका भी डाटा निकालते हैं तो 500 यहाँ पर हम मानेंगे और 13,700 हम यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। और इंटू के 100 कर देंगे तो 00 से सीधा सीधा 00 जाएगा और 13 चौके 52, यानी 4% के आसपास यहाँ पर भी बच्चे जो हैं एब्सेंट हुए हैं। वहाँ पर 5.5% था एब्सेंट में और यहाँ पर हुए हैं 4% एब्सेंट, याद रखना। आखिरी में ओवरऑल हम एब्सेंट भी निकालेंगे। अब इसके अलावा जो इसमें सफल अभ्यर्थी हुए हैं 11,152 और असफल अभ्यर्थी हुए हैं 2,060। अब यहाँ पर हम इनका फिर से निकालेंगे डाटा दोस्तों। तो 2,060 में से यहाँ हमने इस साइड लिखना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 2,060 बटे 13,700, ठीक है, और इंटू के 100। तो 00 से 00 यहाँ पर हम 30 मान लेंगे अप्रोक्स में, ताकि भाग करने में आसानी हो। तो 13 एकम 13 बच्चे 7 और 13 13 छिंग 78, यानी 15% के आसपास बच्चे यहाँ पर भी नॉट क्वालिफाइड हुए हैं और 4% यहाँ पर बच्चे एब्सेंट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपना डाटा चेक करते रहना। पहले एब्सेंट था 5.5, फिर एब्सेंट हुए 4%, ये बरेली का है, ये कानपुर का है। स्टार्टिंग में जो नॉट क्वालिफाइड हुए 10% बरेली में, और कानपुर में हुई हैं 15% नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। चलिए इसके अलावा आगे की जानकारी आपको हम और बताते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ का डाटा आया है भाई, मुरादाबाद का। देखते हैं थोड़ी इसमें हम जानकारी कवर करते हैं। तो सब नहीं, ये है मेरठ का, मेरठ जागरण। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरठ का है। दौड़ परीक्षा में 12,033 को मिली सफलता। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती का आयोजन 1483 अभ्यर्थी हुए असफल, ठीक है। और यह रही महिला पुरुष की दौड़ प्रक्रिया। ये तो सभी को भाई जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गर्ल्स की रनिंग हो रही है। अब हम लोग आते हैं डाटा की ओर, ठीक है। तो हमको डाटा कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। जी हाँ, 14,163 अभ्यर्थियों को आना था, मगर महज 13,516 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो सबसे पहले तो हम यहीं से आंकड़ा निकाल लेंगे कि आखिर कितने बच्चे यहाँ पर आए नहीं हैं। 13,516 है, इसको हम यहाँ से घटाएंगे दोस्तों। चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 6 का 7, हासिल आएगी 1, 6 में से 2 जाएगा 4, 11 में से 5 जाएगा 6, हासिल लगा 1। तो 647 बच्चे यहाँ पर आए नहीं हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब हम निकालते हैं इनका परसेंटेज कि कितने बच्चे आए नहीं हैं। तो 647 आए नहीं हैं, तो 647 और बटे 14,163, यानी अप्रोक्स में यहाँ पर हम 14,100 बच्चे मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको जाएगा, तो 14 से सीधा सीधा 64 में भाग देंगे, 14 चौके 56, यानी 4 से और 4.5% के आसपास बच्चे यहाँ पर भी एब्सेंट हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आंकड़ा याद रखना, जो एब्सेंट का आंकड़ा आया है वो वही है 4.5, ठीक है। तो इसी के आसपास एब्सेंट बच्चे हुए हैं, ताकि हम ओवरऑल पे भी अपनी एक पकड़ कर सकें कि आखिर कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं और कितने बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 13,516 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें से 12,033 अभ्यर्थी पास हो गए, जबकि 1483 अभ्यर्थी असफल हुए। तो भाई 1483 अभ्यर्थी असफल हुए हैं, तो मतलब यहाँ पर हम 1500 मान लेंगे अप्रोक्स में, यहाँ पर 1480 ही मानते हैं हम, ठीक है। और कितने में से, तो यहाँ पर जो हम अटेंडेंसी लगाएंगे, उपस्थिति कितनी हुई है 13,516 पे, 13,516 पे। तो 13,500 ही यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है।
और डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा, यहाँ पर भी एक जीरो और मान लेते हैं, तो यहाँ से ये जाएगा, बचेंगे 13 48। तो 13 एकम 13 और 3 मिलेंगे और 13 3 39 यानी 2 लिख लेंगे। ठीक है, 12% के आसपास यहाँ पर भी बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। जो डाटा हमने आपको बताया है बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस हो रही है भाई साहब। हमने आपसे यही कहा था कि ओवरऑल जो नॉट क्वालिफाइड बच्चे होने हैं वो इतने ही होंगे 10 से लेकर और 15% के आसपास ओवरऑल पर नॉट क्वालिफाइड बच्चे होने वाले हैं, और बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस आपको सामने आ भी रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि भाई जो मैंने आपको बताया है सेम टू सेम वही प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सिपाही भर्ती आखिरी दिन फेल हो गए करीब 60% अभ्यर्थी। तो भाई आखिरी दिन होंगे मेडिकल वाले बच्चे। ठीक है, यूपी पुलिस में सिपाही बनने के लिए बृहस्पतिवार की दौड़ परीक्षा में, और ये जानकारी जो है हमारे पास मुरादाबाद से आई है कि आखिरी दिन 252 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 144 अभ्यर्थी चूक गए, वह निर्धारित समय में अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाए। इस दौरान 4 अभ्यर्थियों के पैर में फ्रैक्चर हो गया, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बृहस्पतिवार को 108 अभ्यर्थी हैं वह पास हो सके हैं। ठीक है, और 9वीं वाहिनी पीएससी के मैदान में 10 फरवरी से 24 फरवरी तक के बीच सिपाही भर्ती के लिए दौड़ परीक्षा कराई गई, जिसमें 12,684 अभ्यर्थी शामिल होने थे, लेकिन शामिल कितने हुए? 11,011 अभ्यर्थी पास हुए और 1,082 अभ्यर्थी फेल हो गए। तो यहाँ से भाई शामिल इतने होने थे, लेकिन 551 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल नहीं हुए। ये रहा डाटा, 551 यहाँ से एब्सेंट हुए हैं दोस्तों, और कितने में से? तो 12,600 में से। ठीक है, और 12,600 हम यहाँ पर मानेंगे तो कितना है यहाँ पर डाटा? 12,684 है ना। तो यहाँ पर कितना सही रहेगा? 12,700 मान लें, 12,700 सही रहेगा, या फिर 1 जीरो और मान लेंगे। चलो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पर भी 1 जीरो मान लेते हैं, यहाँ पर भी 1 जीरो मानते हैं, तो 0 से 0 और 12 चौक 48, यानी वही डाटा सेम टू सेम भाई 4 से 4.5% के आसपास यहाँ पर भी बच्चे एब्सेंट हुए हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि एब्सेंट का आंकड़ा वही है 4 से 4.5 5 के आसपास बस। ठीक है, एब्सेंट का डाटा भाई मिला। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नॉट क्वालिफाइड बच्चों की। तो 1,082 अभ्यर्थी यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और कितने में से? 12,684 में से। तो 12,684 यानी 680 ही यहाँ पर हम मानते हैं, 600 ही, 684 है, 700 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12,700 इंटू के 100 काटने में आसानी होगी, डबल जीरो से डबल जीरो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम भाग देंगे, तो यहाँ पर हम भाग देंगे दोस्तों। तो इसमें भाग कितनी बार जाएगा आप लोग लगा सकते हैं अपना आंकड़ा। यहाँ पर देखिए 1,082 अभ्यर्थी फेल हुए हैं भाई साहब। ठीक है, तो 1,080 यहाँ पर मानते हैं हम, और 12,600 की जगह 700 या फिर डबल जीरो। ठीक है, 700 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, दोबारा इसकी प्रोसेस हम कवर करते हैं। तो 12 से कटेगा कितनी बार? 9 बार, 9 बार जाएगा ना। तो सीधा सीधा 8 से 10% के आसपास बच्चे यहाँ पर भी नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। ये रही आपकी दोबारा की जानकारी। ठीक है, मुरादाबाद की। तो आंकड़ा अभी तक का जो हमको मिला है, एब्सेंट वाले 4 से 5% के आसपास यहाँ पर एब्सेंट हुए हैं, और जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं 8 से लेकर के 15% के आसपास यहाँ पर बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। 8, 10, 12, 15, यही डाटा आपको हमने आपको बताया है और यही आया भी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे की जानकारी और देखते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर आपका रिजल्ट कब आएगा। तो सिपाही भर्ती का जो रिजल्ट है दोस्तों, मार्च में आ सकता है परिणाम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मार्च में तो श्योर है कि भाई आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखना ये होगा कि आखिर भाई मार्च में कब तक ये रिजल्ट आता है। इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है हमारे पास, जो कि हमने प्रीवियस ईयर का जो मतलब रिजल्ट आए हैं, फाइनल रिजल्ट UPPRPB से, यानी UPP की जो ऑफिशियल
वेबसाइटों के रिजल्ट आए हैं, आखिर वो कितने दिनों में आ गए हैं, इनके बारे में आपको हम ऑफिशियल जानकारी ही बताते हैं। ठीक है, बने रहिए आप हमारी इस क्लास में अंत तक। चलिए, इसके अलावा इसमें भी आप सभी देख सकते हैं कि भाई जो सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम है मार्च माह में किया जाएगा घोषित। जी हाँ दोस्तों, मार्च में तो 101% आने की संभावना है, लेकिन आखिर कब तक आएगा मार्च में, इसकी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर दौड़ संपन्न सफल अभ्यर्थियों की जल्द जारी होगी सूची। लगभग 30,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया होगी शुरू। लो भाई, ये तो अगली वैकेंसी की भी यहाँ पर बात करने लगे हैं। अच्छी बात है भाई कि नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया सफल हुई और यहाँ पर 12 पीएससी वाहिनियों की कड़ी सुरक्षा घेरे में दौड़ कराई है। दौड़ के लिए लगभग 1.60 लाख अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। तो भाई साहब 1,60,000 और एक जगह डाटा मिला है मुझको कि 1,50,000, लेकिन हम 1.60 लाख पर ही अपना एब्सेंट और नॉट क्वालिफाइड का आंकड़ा निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम 8, 10, 12, 15 जो हमने हमारे पास 4 वाहिनियों का डाटा आया है, इनका पहले हम वो एवरेज भी निकाल लेते हैं ताकि हमको आगे की कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो 12, 8, 20 हो जाएगा, 20, 10, 30 और 30 और 15, 45, यानी 11% ओवरऑल तरीके से यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड बच्चे हुए हैं और 11 की जगह पे हम यहाँ पर 12% भी मान लेंगे। ठीक है, 12% बच्चे ओवरऑल से नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। और यदि आपकी इच्छा है कि 12 नहीं, यहाँ पर आप 10% मानिए, तो भाई हम 10% निकालते हैं, सबसे उचित रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो एब्सेंट हुए हैं, एब्सेंट पर हम निकालेंगे 4% पर एब्सेंट। ठीक है, तो चलिए 1,60,000 का हम लोग एब्सेंट और नॉट क्वालिफाइड का डाटा निकालते हैं। 1,60,000 और ये रहा 4%, तो 00 से 00 जाएगा। अब यहाँ पर 2 0 और 16 चौके 64, यही तो मिलेगा, यानी 6,400 बच्चे यहाँ पर एब्सेंट हुए हैं। ठीक है, और 6,400 की जगह पे यहाँ पर हम मान लेंगे पूरे 7,000। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे भी होगा। ठीक, अब इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे 10% एरिया की। तो जब यहाँ पर हम 10% लिखेंगे तो सीधा सीधा मिल जाएगा 16,000। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 16,000 यहाँ से हम बच्चों को और निकाल देते हैं। ठीक है, तो 16 और 7 22,000 बच्चे यहाँ से हट चुके हैं। ठीक है, 22,000 बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं? 22 नहीं, सॉरी दोस्तों, 23,000 स्टूडेंट यहाँ से निकलेंगे। अब देखिए, जब यहाँ से 23,000 निकलेंगे 1,60,000 में से, तो क्या असर होने वाला है यहाँ पर? ठीक है, 23,000 और 23,000 के आसपास यहाँ पर क्या मिलेगा? 7 हासिल 1 37 और ये रहेगा। ठीक है, 1,37,000 के आसपास बच्चे यहाँ पर बचने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये अभी हमारे पास ऑफिशियल डाटा नहीं है दोस्तों, ये तो हमने एक अपना आंकड़ा लगाया है ओवरऑल तरीके से। बच्चे इससे ज़्यादा ही निकले हैं। अभी तो हमारे पास ओनली 4 वाहिनियों का डाटा आया है जो कि हमने आपको बताया है, उसी हिसाब से इतने बच्चे हैं। अभी 8 वाहिनी बाकी हैं भाई, और उन 8 वाहिनियों में कुछ नहीं तो भाई काफ़ी ज़्यादा संख्याएँ बच्चे वहाँ से निकले होंगे। और हमारे हिसाब से 1,10,000 से लेकर और 1,20,000 के आसपास बच्चे बचे हैं आखिरी कट ऑफ के लिए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे की जानकारी आपको हम और बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी वही है जो हमने अभी डाटा कवर किया है। मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, कानपुर, अभी तक 4 वाहिनियों की ऑफिशियल डाटा के अनुसार कुल पास कैंडिडेट इन वाहिनियों में 45,160 स्टूडेंट यहाँ पर पास हुए हैं दोस्तों। बाकी गोरखपुर में 11,388 लगभग, तो कुल मिलाकर 5 वाहिनियों में टोटल पास कैंडिडेट हुए हैं 45,160 प्लस 11,388 इज इक्वल टू 56,000
548 यहाँ पर कैंडिडेट टोटल में पास हुए हैं। अब सिर्फ एक चीज़ देखो, ओवरऑल कितने बच्चे बचे हैं फाइनल मेरिट के लिए। तो अब ये मत सोचो कितने रनिंग में फेल, कितने डीबी में फेल, रात गई बात गई। अब सिर्फ फाइनल के लिए कितने बचे हैं, शाम तक मुझे लगता है सभी वाहिनियों का डाटा आप सभी को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास जैसे ही डाटा आएगा हम आप सभी को डाटा बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर यदि 5 वाहिनियों में वो 56,548 हैं, तो सभी 12 वाहिनियों में लगभग 1,15,000 के आसपास पास हुए ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो हमने आपको अभी बताया है वही डाटा आपके सामने बिल्कुल आया है निकल के, ठीक है, कि 1,10,000 से लेकर और 1,20,000 के आसपास यहाँ पर बच्चे पास हुए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे की जानकारी आपको हम और बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पर आप सभी देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 का रिजल्ट 5 मार्च से पहले आने की संभावना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 5 मार्च से पहले आपके रिजल्ट आने की संभावना है। आखिर वह क्यों संभावना है, इसकी हम आपको ऑफिशियल रिपोर्ट बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश ने कई रिजल्ट जल्दी जारी किए हैं। भर्ती बोर्ड का हाइब्रिड मोड इस प्रक्रिया को और भी तेज बना सकता है, ठीक है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखना उचित होगा। जी हाँ दोस्तों, और इससे पहले देखा जाए तो 41,520 की जो भर्ती आई थी उसका रिजल्ट ओनली 3 दिन में आ गया था, ठीक है। और इसके अलावा यूपीएसआई की हम बात करें तो इसका भी रिजल्ट रेस होने के बाद 5-6 दिन में ही आ गया था दोस्तों, ठीक है। और आइए आपको हम एक ऑफिशियल डाटा भी बताते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है, दिनांक देखिए 18 फरवरी 2019, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के संबंध में बोर्ड द्वारा सूचना विज्ञप्ति संख्या इतनी थी और 14/1/2018 कोशिश करते हुए, क्या लिखा, कोशिश नहीं कुछ और है यहाँ पर जो कि हाइड है, करते हुए पुलिस आरक्षी के 23,520 तथा आरक्षी पीएससी के 18,000 कुल 41,520 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, इस चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 22,76,184 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 18/6/2018, 19/6/2018, 25/10/2018 एवं 26/10/2018 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण करते हुए सामान्यीकृत अंक के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार का विज्ञप्ति दिनांकित 14/1/2018 के प्रस्तर 4.2 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु दिनांक 6/12/2018 से 14/2/2019 तक विभिन्न तिथियों में बुलाया गया, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की दिनांक 7/12/2018 और 15/2/2019 तक इससे स्टार्टिंग हुई थी। 7/12/2018 से 15/2/2019 तक विभिन्न तिथियों में अर्हकारी प्रवृत्ति की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। अब आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों कि आखिरी जो रनिंग यहाँ पर हुई थी 15/2/2019, इस डेट को आप सभी याद रखेंगे। और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं भाई साहब, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि भाई वहाँ पर 15/2/2019 को उनकी रनिंग समाप्त हुई थी और यहाँ पर 18/2/2019 को इनका आखिरी रिजल्ट आ चुका है। यानी कितने दिन में रिजल्ट आ गया दोस्तों, ओनली
3 दिन में इनका रिजल्ट आ गया है। तो इसी की संभावना इस बार भी है कि भाई जब मतलब उस वर्ष में इतने जल्दी रिजल्ट आ गया है तो भाई अब भी रिजल्ट जल्दी आ सकता है, क्योंकि अभी तो योगी जी की भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यवस्थाएं थोड़ी जल्दी प्रोसेस हो रही है यूपी पुलिस की, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा बता भी दिया है कि भाई अगले माह तक बच्चे ट्रेनिंग पर पहुंच जाएंगे। तो वो कैसे पहुंचेंगे, आज तारीख 28 हो चुकी है दोस्तों। अब आप लोग लगा लीजिए 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद 10 दिन बाद आपका बैक टू बैक सीधा मेडिकल होगा। मेडिकल में ओनली मान लीजिए 10 से 15 दिन के आसपास और सीधी प्रोसेस हो जाएगी, यानी अगले माह के प्रथम वीक में आप सभी ट्रेनिंग पर निकल जाएंगे दोस्तों। समझ रहे हैं ना आप सभी। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित तिथियों पर निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो कि इन्होंने बताए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि DBPST आपकी 26 दिसंबर से स्टार्ट हुई। रनिंग स्टार्ट हुई आपकी 10 फरवरी से। रनिंग की अंतिम तिथि आई है 27 फरवरी। ठीक है, और जो फाइनल रिजल्ट है वह लगभग 10 मार्च तक तो बिल्कुल कन्फर्म ही है कि भाई आ जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। मेडिकल जो आपका बचा है मेडिकल परीक्षण, तो यह आपके होली के बाद से मार्च एंड तक होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी समझ रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो आपकी ज्वाइनिंग है, हमने आपको अभी बताई है कि आखिर यह जो आपकी ज्वाइनिंग है अप्रैल तक ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी दोस्तों। समझ रहे हैं आप सभी। ठीक है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन तिथियों का ध्यान रखें और आवश्यक तैयारी करें। ठीक है, लगभग यही तारीखें रहने वाली हैं। यहाँ पर आप सभी बात करते हैं 61,520 हमने आपको बता ही दिया है, मात्र 3 दिन बाद। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आ गया था और प्रोसेस जल्दी होने का कारण बहुत दिन बाद भर्ती आई थी, लगभग 3 साल बाद। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं 49,000 वैकेंसी की। तो 19 जनवरी को यहाँ पर इनकी रनिंग कंप्लीट हुई। 2 मार्च को इनका फाइनल रिजल्ट आ गया था दोस्तों। तो ये वाली प्रोसेस थोड़ी लेट हो गई थी। वो क्यों हुई थी, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग वाले जो बच्चे हों उनकी भाई वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही हो। ठीक है, प्रोसेस धीमे होने का कारण उस वक्त 41,520 ऑलरेडी प्रोसेस में थी। जी हाँ दोस्तों, जो हमने आपको अभी बताया है वही प्रोसेस है, क्योंकि 41,520 जो वैकेंसी थी वह ऑलरेडी प्रोसेस में थी दोस्तों। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं UPSI की 9,500 प्लस की। तो यहाँ पर इनकी जो आखिरी रनिंग हुई है 8-9 जून तक यहाँ पर अंतिम रनिंग हुई है। यहाँ पर हम मान लेंगे 9 जून। ठीक है, और इसके अलावा जो इनका फाइनल रिजल्ट आया दोस्तों, ठीक, तो इनका आया है 12 जून में। तो यहाँ पर भी 3 से 4 दिन में फाइनल रिजल्ट इनका आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 60,244। तो रनिंग कंप्लीट हो गई है इनकी 27 फरवरी। अब फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो 27-3-30 यानी 2 से 5 मार्च के आसपास, 2 मार्च से लेकर 5 मार्च के आसपास आपका जो फाइनल रिजल्ट है वह आने की बिल्कुल प्रबल संभावनाएं हैं दोस्तों, है ना। और नोट में कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं जिससे जल्दी आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। बहुत दिनों से कोई भी भारी भर्ती नहीं हुई है पुलिस विभाग में और तैयारियों को देखते हुए 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। आप लोग लगा लीजिए 27, ठीक है, और इसके अलावा 28-1 और 6 दिन और लगा लीजिए, यानी 6 मार्च से पहले पहले 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है दोस्तों। और इससे ज़्यादा यदि कुछ होता है तो 3 मार्च से लेकर 10 मार्च के भीतर आपका रिजल्ट बिल्कुल इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं भाई साहब कि कुछ पूछो ही मत। समझ रहे हैं आप सभी। चलिए, इसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है, और वह भी शिफ्ट वाइज। तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की हम यहाँ पर बात करें तो एक्सपेक्टेड है ये हमारा। और जो 23 अगस्त की हम बात करते हैं शिफ्ट फर्स्ट की, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से 15+ नंबर बड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। और शिफ्ट 2 की बात करें तो
12 प्लस नंबर यहाँ पर भी बढ़े हैं 23 अगस्त में। अब हम बात करते हैं 24 अगस्त की। तो 24 अगस्त में आपको हम बता दें तो फर्स्ट शिफ्ट में हमारे अनुसार 7 से ज़्यादा नंबर बढ़े हैं, और शिफ्ट 2 में 0 नंबर के आसपास ही, मतलब ना तो बढ़े और ना ही घटे। लेकिन इसके अनुसार, हमारे अनुसार थोड़ा इसमें डाटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 4 नंबर से ऊपर यहाँ पर इनकी वृद्धि हुई होगी दोस्तों 24 की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, यदि यहाँ पर 0 लिख के आया है तो फिर 4 नंबर की वृद्धि यहाँ पर हुई होगी। चलिए, क्योंकि 0 नंबर का बढ़ना तो मुश्किल ही है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि 0 नंबर ही बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं 25 की शिफ्ट फर्स्ट की। तो यहाँ पर 5 नंबर से ऊपर ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिली है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें शिफ्ट सेकंड की, तो यहाँ पर 11 नंबर से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिली है। ठीक, चलिए, इसके अलावा आगे की हम आपको बता दें तो 30 अगस्त की, तो जो इनका जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 4 नंबर से ज़्यादा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिली है। शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं तो 8 नंबर से ज़्यादा यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन मिली है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं 31 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की। तो यहाँ पर 1.5 नंबर से ज़्यादा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिली है दोस्तों। और शिफ्ट सेकंड की बात करें तो -3 यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। लेकिन हमारे पास एक कमेंट आया था कि भाई हमारे 2 मित्र हैं और दोनों के नंबर वृद्धि होने के बाद उनके सिलेक्शन हुए हैं। तो अब ये कन्फर्म कह पाना मुश्किल है भाई साहब कि भाई यहाँ पर जो नंबर हैं डिक्रीज हुए हैं या फिर बढ़े हैं। डिक्रीज हुए होंगे, लेकिन फिर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं तो 8 को मतलब 8 के नंबर वृद्धि हो गई, 2 के नंबर कम हो गए। ये प्रकार से कुछ अलग प्रोसेस होती है उनकी भाई, आयोग वालों की। इसका फंडामेंटल अभी तक किसी ने पकड़ ही नहीं पाया कि भाई आखिर जो नॉर्मलाइजेशन है कौन से आधार पर हम बच्चों को ये मिलती है, किसी को कोई भी पता नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में। चलिए, इसके अलावा तो आपको हम ये भी बता दें कि क्या ये डाटा सही है और क्या आप सभी के इतने ही नंबर बढ़े हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसके नंबर कितने ज़्यादा हैं, बढ़े हैं या फिर घटे हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर इस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे फिर भी उनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, या फिर जिनके नंबर कट ऑफ से कम थे फिर भी उनका इस लिस्ट में नाम आया है। कमेंट में आप सभी बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, और ये जो हमने आपको बताया है यह एक हमारा अनुमान है। जैसी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है उनके द्वारा बताए गए नंबर और एनालिसिस के बाद ये इतने नंबर बड़े हुए मुझे लगे हैं दोस्तों, जो कि हमने आप सभी को बताया है। इसके अलावा अब ये एकदम सटीक है या फिर बिल्कुल सही है ये मैं नहीं कह सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार नॉर्मलाइजेशन लगभग इतना ही मिला है सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, देखो जो डाटा मिला है हमने ये सब उसके अकॉर्डिंग बताया है आप सभी को। अब आप सब लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? क्योंकि देखिए सभी प्रकार से अलग अलग प्रोसेसें होती हैं, है ना। ये केवल जो आप लोगों ने नंबर मुझे बताए हैं उसके आधार पर हमने आप सभी को बताया है। अब ऑफिशियल किसको कितने नंबर मिले हैं वो तो बिल्कुल बोर्ड ही बताएगा। ठीक है, चलिए, आप लोग परेशान ना हो। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये कोई फिक्स नंबर नहीं है जो हमने आपको बताए हैं। मैंने एक अपना आंकड़ा बताया है आप सभी को कि हो सकता है इतने नंबर की वृद्धि हुई हो, इस शिफ्ट में इतने की वृद्धि हुई, इस शिफ्ट में इतने की वृद्धि हुई, है ना। नहीं तो आप सभी कमेंट में बोलोगे कि नहीं हमारे तो ज़्यादा बढ़े, हमारे कम बढ़े, या फिर हमारा या मतलब ये हुआ वह हुआ। ये सब की बातें आप सभी ना करें, है ना दोस्तों। चलिए, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हम पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। ठीक है, कि यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी से बात करें
तो जिनके 6 नंबर से ज़्यादा नंबर हैं वह बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती ही हैं हर बार। तो यदि इनके 6 नंबर की यहाँ पर वृद्धि होगी तो ओबीसी वालों की 8 से 10 नंबर के आसपास यहाँ पर वृद्धि होगी। अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में यदि ओबीसी में 8-10 हो रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में भाई 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक यदि आपके ज़्यादा नंबर हैं तो फिर आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। और इतने ही नंबर आपके एससी कैटेगरी में भी होने चाहिए भाई, लगभग 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक ज़्यादा है आपके एससी कैटेगरी में भी होनी चाहिए। और ईडब्ल्यू मतलब एसटी की हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो एसटी में हमारी अकॉर्डिंग 6 नंबर से लेकर 9 नंबर के आसपास यहाँ पर भी आपके हाईएस्ट होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और यदि हम लड़कियों की बात करते हैं तो भाई उनमें भी काफ़ी कंपटीशन इस बार देखने को मिलने वाला है। तो यदि आप लोग अपने अनुसार यदि सेफ कट ऑफ समझने वाले हैं, मतलब जो लड़कियां हैं, यदि आपको अपनी कट ऑफ सेफ स्कोर चाहिए है तो जो हमने यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बताई है कट ऑफ, यही कट ऑफ यदि इससे ज़्यादा नंबर आपके लड़कियों में बन रहे हो तो आप बिल्कुल 100% सेफ जोन में हैं दोस्तों। समझ सकते हैं आप सभी यहाँ से, क्योंकि ये नंबर हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सेफ स्कोर बता दिया है आप सभी को कि यदि इससे ज़्यादा नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं और सेफ जोन में हैं। ये रही आज की संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा और कोई जानकारी हमारे पास आती है तो आप सभी तक मतलब नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से वह जानकारी भी पहुंचा दी जाएगी। आशा करेंगे आपको ये हमारी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।